ठीक। तो आयत क्या सिद्ध करना है हमें कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या है, बराबर है। फिर वही कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, जिसके विकर्ण क्या है, बराबर है, ठीक है। दिया है माना ए बी सी डी, ये हल है ना इसका। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, ए सी होगा ना। कोई दिक्कत नहीं। हमें सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज क्या है, आयत है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक आयत है ना। आयत का मतलब होता है, आयत की दो गुण होते हैं, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो हम ये दो चीजें सिद्ध कर दें, आयत हो जाए कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अर्थात क्या सिद्ध करने हैं, अर्थात सिद्ध करना है ए बी बराबर डी सी कामा ए डी बराबर बी सी, ठीक ना, तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90। ये सिद्ध करने में ना। चलिए हम शुरू करते हैं। चूंकि आते हैं ऐसे पहले, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी डी है ना, तो बी सी डी लेते हैं, बी सी डी से, ठीक ना। तो बी सी डी में और ए बी सी में ए बी बराबर सी डी, ठीक ना। क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है ना। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ये है उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों भुजों में दो भुजाएं हमको बराबर होगी ना। तथा क्या, BD बराबर AC, ये क्या है, दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, कि दोनों विकर्ण बराबर है, और ये विकर्ण तो है इस चतुर्भुज के दोनों, BD और AC विकर्ण ही तो है, तो दिक्कत है नहीं। इतना हो गया ना। जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है ना। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DCB के, हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब सर्वांगसम है ना, इसलिए कोण बारी बारी से लिखते जाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं पहले। कोण ABC बराबर कोण DCB, कोई दिक्कत नहीं। कोण BCA बराबर कोण CBD, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है नहीं। क्या, BCA किसके बराबर होगा, CBD, कोई दिक्कत नहीं है ना। तथा कोण
CAB बराबर कोण BDC। ठीक है ना? अब देखो एक बात ध्यान से देखना, समांतर चतुर्भुज है ABCD। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। किसी भी समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को जब एक कोई तीसरी रेखा काटती है, ठीक ना, तो उनके जो अंतःकोण बनते हैं वो अंतःकोण कितने अंश के होते हैं? उन अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक ना? कोई भी एक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, इनके अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180। तो यहां पे देखो AB और DC समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो AB और DC भी समांतर रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाओं को एक रेखा BC काट रही है कि नहीं काट रही है? तो इनके मध्य बना अंतःकोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो कोण इनके मध्य कैसे होगा? इन होगा। ये हमारे पास A है, ये B है, ये D है, ये C है, ये काट रहा है, ये मान लेते हैं C यहाँ पे था, है ना? तो ये कोण और ये कोण 180 अंश कोण के नहीं होंगे? दोनों का योग होगा ना? तो हम कह सकते हैं चूंकि AB और DC समांतर रेखाएं हैं और उनको BC रेखा काट रही है, अतः कोण ABC प्लस कोण DCB, ABC प्लस DCB कितना होगा? 180 है ना? इस चतुर्भुज में AB, क्योंकि इस चतुर्भुज में AB और DC समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं और उनको BC रेखा काटती है ना? इसलिए कोण ABC प्लस कोण DCB बराबर कितना? 180 है ना? क्योंकि यहां से देखो ABC और DCB क्या है? बराबर है ना? क्योंकि कोण ABC प्लस कोण DCB बराबर क्या, सॉरी, कोण ABC बराबर कोण DCB है ना? इसलिए कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 या 2 कोण ABC बराबर 180 या कोण ABC बराबर कितना? 90। तो कोण ABC बराबर 90 हो गया। ठीक है ना? इसलिए कोण DCB बराबर भी क्या होगा? 90। तो दोनों कोण हमको 90-90 के मिल गए। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो जब ABC बराबर है तो इसके सामने का कोण ADC भी बराबर होगा कि नहीं होगा? और इसी प्रकार जब हमारे पास DCB बराबर है तो इसके सामने कोण DAB भी बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है? इसी प्रकार कोण क्या हो जाएगा? इसके सामने का हम लिख लेते हैं DAB बराबर 90। ठीक ना? तथा कोण क्या, अभी ये वाला हो गया ना, DAB हो गया, ये हमारा पहले से पता चलता है। ADC, कोण ADC बराबर 90 हो गया ना? कोई दिक्कत? यहाँ पे चाहो तो तुम लिख सकते हो कारण। ठीक ना? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हेलो बच्चा, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर रहेगी।
है ना। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः AB बराबर DC तथा AD बराबर BC। ठीक है ना। हमें पता है और हमें पता है, क्या पता है, कोण ADC बराबर 90, कोण DCB बराबर 90, है ना। कोण CBA बराबर 90 और कोण क्या BAD बराबर 90, है ना। अतः दिया गया चतुर्भुज जिसकी या जिसके विकर्ण बराबर हो एक आयत होता है। वो तो सिद्ध किए ना हमको सवाल में दिया रहा है कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत होते हैं, तो इससे सिद्ध होता है ना। अतः दिया गया चतुर्भुज क्या होता है, जिसके विकर्ण बराबर हो एक आयत होता है। सिद्ध हुआ ना, कोई दिक्कत?